नाम वॉरेन बफेट, संपत्ति 168.2 अरब डॉलर। रिटायरमेंट के ऐलान से दुनिया हैरान। ये वो हस्ती हैं जो 94 साल की एज में भी फाइनेंस की अपनी समझ से बड़े बड़ों को टक्कर देते हैं। जिस एज में आकर लोग आराम की जिंदगी जीते हैं और शरीर के साथ दिमाग भी साथ छोड़ने लगता है, उस एज में इन जनाब की फाइनेंस समझ इतनी तगड़ी है कि आज भी इनकी संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और इनकी कामयाबी देख पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन फाइनेंस की दुनिया का ये सबसे बड़ा खिलाड़ी अब रिटायर होने के लिए तैयार है। उम्र के तकाजे को देखते हुए 94 साल की एज में खुद वॉरेन बफेट ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, साथ ही अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया है। लेकिन कौन है वॉरेन बफेट जो इस साल के अंत तक अपना पद छोड़ देंगे, जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के दिग्गज निवेशकों में से एक हैं। इनके नाम कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसे में आइए आपको प्राइम न्यूज के जरिए बताते हैं कि वॉरेन बफेट कौन है। 3 मई 2025 दिन शनिवार, अरबपति वॉरेन बफेट ने जैसे ही ओमाहा में बर्कशायर की वार्षिक बैठक में अपने करियर को समाप्त करने की घोषणा की, पूरी दुनिया में 94 साल के इस अरबपति को लेकर लोग गूगल करने लगे कि आखिर वॉरेन बफेट कौन है, जिन्होंने उम्र के इस पड़ाव में भी अपनी समझ से बड़े बड़े सूरमाओं को फाइनेंस की दुनिया में फेल कर दिया है। इसके बाद जो जानकारी सामने आई उससे पता चला कि वॉरेन बफेट 267 अरब डॉलर के स्टॉक पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। इसमें एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस और कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमीरों की लिस्ट में लंबे समय से टॉप लेवल पर शामिल वॉरेन बफेट ने कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाई और सिर्फ निवेश के दम पर यह मुकाम हासिल किया, जिसके बाद आज उनके नाम पर सैकड़ों कंपनियां हैं। दुनिया की टॉप अरबपतियों की लिस्ट में शामिल वॉरेन बफेट ने अपने करियर की शुरुआत कोई फैक्ट्री लगाकर नहीं की, बल्कि निवेश के जरिए की और आज भी उन्हें दुनिया का सबसे दिग्गज निवेशक माना जाता है। जी हाँ, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज 11 साल की उम्र में ही शेयरों में निवेश करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पहली बार सिटी सर्विस प्रेफर्ड कंपनी के 3 शेयर खरीद कर निवेश की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में अपना करियर भी निवेश के दम पर ही बफेट ने शुरू किया और साल 1965 में बर्कशायर हैथवे का अधिग्रहण किया। इसके बाद एक कपड़ा कंपनी बनाई जो उस समय भारी घाटे में चल रही थी, लेकिन उन्होंने अधिग्रहण के बाद इसे विविध होल्डिंग कंपनी में तब्दील कर दिया और आज बर्कशायर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो चुकी है। बर्कशायर हैथवे कंपनी की शुरुआत 1839 में एक कपड़ा व्यवसाय के रूप में शुरू हुई। ये वास्तव में तब आगे बढ़ी जब साल 1965 में वॉरेन बफेट और दिवंगत चार्ली मुंगेर ने इसकी बागडोर संभाली। वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के जरिए बर्कशायर हैथवे को सफल निवेश फर्म बनाते हुए कई व्यवसायों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया। एक रिपोर्ट की माने तो ये आंकड़ा करीब 200 के आसपास पहुँच चुका है। इनमें रेल लाइन, फाइनेंस, कपड़ा, एंटरटेनमेंट, खाद्य और पेय, फर्नीचर, घरेलू प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम, मीडिया, कॉस्मेटिक समेत एनर्जी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। 60 के दशक में लगभग दिवालिया हो चुकी बर्कशायर हैथवे आज 1.16 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप वाली कंपनी में बदल चुकी है और इसका कारोबार पूरे अमेरिका में फैल चुका है। इसका हेडक्वार्टर ओमाहा, नेब्रास्का में है। बफेट न केवल एक दिग्गज निवेशक हैं, बल्कि चैरिटी के लिए भी काफी फेमस है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के ऐलान के साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वो एक भी शेयर नहीं बेचेंगे और निधन के बाद उनकी संपत्ति दान कर दी जाएगी। अगर बात करें वॉरेन बफेट के छोटी शुरुआत से बुलंदियों पर पहुंचने के बारे में, तो वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी कामयाबी के मंत्र शेयर करते रहते हैं। बीते दिनों ही एक लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने दुनिया भर के युवाओं को अमीर बनने का मंत्र दिया था। अपनी निजी लाइफ में भी बफेट यही मंत्र अपनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ब्लूमबर्ग के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स को देखें तो वॉरेन बफेट नेटवर्थ 169 अरब डॉलर करीब 14 लाख करोड़ रुपए है। इस आंकड़े के साथ बफेट दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान हैं। साल 2025 में अब तक कमाई के मामले में बफेट अव्वल रहे हैं। उनकी संपत्ति में 26.6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बन चुके वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में शामिल शेयरों में सबसे बड़ा फेवरेट बर्कशायर हैथवे, BYD, न्यू होल्डिंग्स, एऑन, टी मोबाइल, वेरिसाइन और कोका कोला सबसे ऊपर हैं। तो वही बात करें बफेट के उत्तराधिकारी के बारे में, तो कंपनी में फिलहाल ग्रेग एबल नए CEO होंगे। 62 साल के ग्रेग 2018 से बर्कशायर के उपाध्यक्ष हैं और वो गैर बीमा व्यवसायों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें साल 2021 से ही वॉरेन बफेट के उत्तराधिकारी बनने की खबर थी।
साल 1984 में कनाडा से ग्रेजुएशन करने वाले एबेल 1992 में मिड अमेरिकन एनर्जी ज्वाइन की। फिर 7 साल के बाद यानी कि साल 1999 में बर्कशायर ने खरीद लिया। यहीं से इनकी असली उड़ान शुरू हुई। इसके बाद साल 2008 में एबेल मिड अमेरिकन के सीईओ बने और बर्कशायर के सभी नॉन इंश्योरेंस कंपनियों को संभालने लगे। इसके बाद अपने काम के दम पर ग्रेग ने वॉरेन बफेट का भरोसा जीता। उन्होंने बड़े सौदे पहचानने और बड़े जोखिमों से बचने की अपनी कुशलता दिखाई। ग्रेग को लेकर एक बार बफेट ने कहा था कि दुनिया में बहुत सारे होशियार बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं, लेकिन ग्रेग ऐसा कभी नहीं करते। और फिर वॉरेन बफेट के चहेते बन गए ग्रेग। बात करें ग्रेग की संपत्ति के बारे में तो ग्रेग की कुल संपत्ति करीब $1 अरब लगभग 8,457 करोड़ रुपए से ज्यादा है। साथ ही ग्रेग हॉकी के भी दीवाने माने जाते हैं और अपने बेटे की हॉकी टीम के कोच भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।